त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगले भूदाणं विमलाणं नाणयधनसुरमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सर्वसावरणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास दौड़ते हुए आया। मैं विहार कर रहा था, वह अपनी बात कहने लगा। महाराज जी, हमने यहाँ से शास्त्री की है, हमने यहाँ से ये डिग्री प्राप्त की है, 2 साल से हम ऐसा कर रहे हैं। 2-5 मिनट उसने बातें की और पुनः वह कह पड़ा, महाराज जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो तो। मैं विहार कर रहा था, अपनी माला चल रही थी, सुन भी रहा था पर अपना काम चल रहा था। पुनः मैंने इशारे से कहा, हाँ तुम बोलो तो मैं सुन रहा हूँ। पुनः अपना वह ज्ञान देने लग गया कि महाराज जी ऐसा है, मैं यहाँ का हूँ, मैं वैसा हूँ। और सब कुछ कहने के बाद वो कहता है कि महाराज जी इतना सब कुछ करने के बाद भी एक प्रश्न मेरे भीतर आता है कि जो मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, ज्ञान पर जो पकड़ प्राप्त करना चाहता हूँ, वो आज तक नहीं कर पाया। पूरी 15-20 मिनट पहले उसने अपनी पूरी भूमिका बताई, मैं कौन, कहाँ, कैसे, कितना मेहनत की, कितनी डिग्री प्राप्त की, कितनी पढ़ाई की, मैं कितना ज्ञानी, कितना ज्ञान बांटता हूँ। पूरा ज्ञान किसको बांटा? महाराज को पूरा ज्ञान बांट दिया। और पुनः प्रश्न पूछने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर जो ज्ञान की पकड़ चाहिए थी, जो मैं दिमाग में धारणा रूप रखना चाहता हूँ, वो ज्ञान की पकड़ क्यों नहीं आ रही। फिर भी मैं अपनी तो माला ही फेर रहा था, अब उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज जी मैं ही बोलता रहूँगा, कभी तो आप कुछ तो उत्तर दो। अब तो मैंने प्रश्न पूछा, आप तो उत्तर दो। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माला भी पूरी हो गई थी। मैंने कहा अब थोड़ा सा समझाने भी ज़रूरी है। प्रश्न लेके आया ही है, समस्या लेके आया है, तो समाधान करना गुरु का काम होता है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा महाराज जी मैं शास्त्री हूँ और ऐसी ऐसी डिग्री प्राप्त की है, पर जो ज्ञान की पकड़ आनी चाहिए वह 4 साल से नहीं आ रही। मैंने कहा सही बात है, जब तक तुम्हारे भीतर की अकड़ नहीं जा रही
तब तक ज्ञान की पकड़ कहाँ से आएगी? ये जब तक तुम्हारे भीतर बैठा है कि मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जब तक तुम्हारे भीतर उस कषायों की अकड़ है ना, तब तक ज्ञान में पकड़ आने वाली नहीं है। और शायद ये स्थिति मात्र मोदी जी उस अकेले व्यक्ति की नहीं है, संसार के सभी जीवों के साथ यही बात है। कहने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए लबालब ज्ञान भरा है, पर जो ज्ञान की पकड़ प्राप्त करके हमें अपने स्वयं का कल्याण करना था, समाज का, देश राष्ट्र का उत्थान करना था, शायद जीव कर नहीं पाया। क्योंकि आज तक जो उसकी विषयों में जकड़ थी, कषायों में अकड़ थी, वो ही उसे सिद्धालय की पकड़ को, ज्ञान की पकड़ को और चारित्र की पकड़ को दे नहीं पा रहा था। कल ही कहा था 3 शब्द समझने हैं, और जब तक इन शब्दों का और जीवन का बोध नहीं होगा बंसल जी, तब तक जीवन बोझ है। सोचो समझो क्या स्थिति आज एक इंसान का आकार धारण करने वाले इंसान की हो गई है, तथाकथित इंसान और तथाकथित धर्मात्मा की हुई। संवेदनाएं, भावनाएं, भाव, आज सब कुछ शून्य हो चुकी है। इंसान, मनुष्य मात्र और मात्र मां पहचाना जाता था तो अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं से पहचाना जाता था। आज किसी भी इंसान के पास, चाहे बालक हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे युवा हो, संवेदनाओं से शून्य हो चुका है, भावनाओं से शून्य हो चुका। क्यों? क्योंकि सबके पास टच स्क्रीन है। गोलू है ना, ऐसा ही है, बढ़ जाता है जी, सब टच में है पर टच में कोई भी नहीं है। सब मोबाइल के स्क्रीन के टच में तो है, पर परस्पर में संवेदना और भावनाओं से जो टच था वो सबका समाप्त हो चुका है। जाके कहीं भी देख लेना, हम तो अक्सर देखते हैं मित्र बैठे हैं, पूरा ग्रुप बैठा है, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा। फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सअप चला रहा है, फेसबुक, इंस्टा पे देख रहा है कितने फॉलोअर्स है, पर जिसके साथ बैठा है उसको कभी फॉलो नहीं करता। कितनी बड़ी समस्या है। टच में हर कोई है पर कोई किसी के टच में नहीं है। मात्र टच स्क्रीन उन मशीनों के टच में तो है, पर इंसानों के टच में, भावनाओं की, संवेदनाओं के टच में कोई बचा ही नहीं है। पूरी पूरी संवेदनाएं, पूरी भावनाएं शून्य हो चुकी है आज इंसानों की। और इसीलिए तो मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, ये मात्र और मात्र धर्मात्मा का और इंसान का आकार धारण करने वाले ये तथाकथित, कह दूँ क्या अशोक भाई, बुरी तो नहीं लगेगी? लग भी जाएगी तो क्या कर लोगे? अखबार में ही निकाल लोगे और क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पर परम सत्य है, वह मात्र इंसानों का आकार धारण करने वाला वो खेत में होता है। देखा क्या आप लोगों ने? खेत में होता है, देखा क्या आपने? कौन? कैसा होता है? बिल्कुल तुम्हारी जैसा होता है अशोक भाई। जब तक सर पे टोपी है तब तक वह इंसान जैसा दिखता है, और जैसी टोपी हटाओ खोपड़ी तुम्हारी जैसी दिखती है। नहीं, चिकनी है ना इसलिए कह रहा हूं। बिल्कुल यही स्थिति है। आकार तो इंसान जैसा है, आकार तो भगवान का है, पर फिर भी मात्र जैसे उस बिजुके में भूसा भर के ऊपर से कपड़े पहना कर उसे इंसान को, पक्षियों को डराने के लिए लगाया जाता है, ऐसे ही आज के धर्मात्माओं की, इंसानों की स्थिति है। दूसरों को डराओ, भगाओ, हम धर्मात्मा हैं और हम इंसान हैं। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। अपने भीतर की बिजुकापने को खोजो, इंसानों को बाद में खोज लेना। इंसानों, बुरी लगी? काय को बुरी लगे महाराज? बुरी लग जाती तो कब के सुधर नहीं जाते। बुरी तो नहीं लग रही आज तक।
परमात्मा की सुन ली, बड़े बड़े गुरुओं की सुन ली, जिनवाणी की भी सुन ली, पर तनक सी भी बुरी नहीं लगी। थोड़ी सी भी बुरी लग जाती ना तो थोड़ा सा सुधार होता, पर माँ आज तक बुरी लगी नहीं। हम मानते ही नहीं महाराज जी, आप ही ने तो सिखाया बुरा नहीं मानो। सो हमें बुरा मानते ही नहीं है। आप सुनाओ, हम सुनाते हैं, तालियां बजाते हैं, 4 लोगों को प्रश्न, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवचन। क्या प्रवचन सुने? अब वो पेपर में कर पढ़ लेना, वो नोट्स लिखे वो छप जाएंगे, वो पढ़ लेना। भीतर कितना उतरा? क्या मैं अपने जीवन के उस रहस्यों का, स्वयं के इंसानपने का ही बोध कर पाया? और जब तक इसका बोध नहीं है तब तक विश्वास मानना जीवन मात्र मात्र बोझ है। ढोते रहो, ढोते रहो जिंदगी को, ढोते रहो जिंदगी को। आज तक मात्र इस पर्याय में नहीं, अनादिकाल से वह प्रत्येक पर्याय में हमने जीवन से मरण तक बोझ ढोने का काम किया है। किसके जैसा? किसके जैसा? मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो बताता हूं, आप ही बोल लेते हो। अब क्या करे, वर जाते, जो है सो है। अब है, करते ही है, सो मना कहां कर सकते हैं। स्थिति समझने जैसी है, गंभीर स्थिति है, गंभीर स्थिति है। आज नहीं समझे तो कभी समझने वाले नहीं हो। बहुत थोड़ा सा समय बचा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां काल भी समाप्त होने को है। 4 काल तो हाथ से चले गए, अब 5वां काल बचा है। 5वें काल का भी थोड़ा सा समय बचा है। समझो, संभलो, अपने आप को संभलो। कब तक उन विषयों में की जकड़न को प्राप्त करते रहेंगे? एक विषय पूर्ण नहीं हुआ कि दूसरा विषय, दूसरा नहीं हुआ कि तीसरा विषय। विषय समाप्त होने से पहले ही विषय तुम्हें जकड़ लेते हैं उस विष की तरह। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक समय भी दिन का ऐसा नहीं जाता जब विषयों की जकड़न से बाहर निकलते हैं। मंदिर में भी आते हैं तो भी इंद्रियों के विषय, कहीं बाहर जाते हैं तो फिर भी समझ में आता था, पर परमात्मा के दर पर भी जकड़, वहीं पर भी अकड़। सोचो, विचार करो, जब तक तुम्हारी कसायों की अकड़ बनी रहेगी और आपकी विषयों में जकड़ बनी रहेगी, तब तक कर्म और पाप तुम्हें पकड़ते रहेंगे। ये पक्का है। कर्म अपने आप नहीं आते। कोई तुम्हें भेंट गिफ्ट करने नहीं आता कि लो मैं तुम्हें ये कर्म भेंट कर रहा हूं, मैं तुम्हें पुण्य दे रहा हूं, मैं तुम्हें पाप दे रहा हूं। देगा? नहीं। क्या परमात्मा आपको गिफ्ट में अध्यक्ष जी पुण्य देंगे? क्या बहुत भक्तांबर अच्छे से पढ़ते हो, मेरी तरफ से 10 किलो पुण्य तुम्हें गिफ्ट मिला? परमात्मा बांटेंगे? नहीं। गुरु देंगे? नहीं। ये पुण्य पाप की पकड़ तुमने अपने आप से, अपने कर्मों की पकड़ तुमने अपने आप से प्राप्त की है। स्वयं पकड़े हो और चिल्ला रहे हो कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कौन छोड़ेगा? छोड़ना स्वयं को पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। जब तक ये कसायों की अकड़ है और विषयों में जकड़ है, तब तक कभी भी कर्मों की पकड़ ढीली होने वाली नहीं है। कितनी ही बाहर की तुम डिग्री प्राप्त कर लेना, कितना ही ज्ञान, कितने ही नाम, कितने ही सम्मान प्राप्त कर लेना, पर वह कतई होना संभव है ही नहीं है। जैसे वह व्यक्ति पूछने आया था, महाराज जी ज्ञान में पकड़ क्यों नहीं हो रही है, चारित्र उत्कृष्ट पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं कसायों की मान सम्मान की अकड़ है। मैं इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ा। क्या करे? जो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत समझदार मानता है ना, आगम उसे सबसे बड़ा ना समझ मानता है। क्या ऐसा नहीं है बड़जाते जी? जो अपने ही आप को मात्र ज्ञानी, समझदार, महान, बड़ा मानता है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा ना समझ है। भाई तुम समझदार हो सकते हो, पर दूसरे को भी समझदार समझो ना। अगर तुम दूसरों को समझदार नहीं मान रहे हो, मतलब आप समझदार हो ही नहीं है। आप दूसरों को इंसान नहीं मान रहे हो तो आप इंसान ही नहीं हो, क्योंकि आप दूसरे को इंसान देख नहीं पा रहे हो।
एक इंसान, एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा ही मानता है, इंसान को देखकर इंसान मानता है। हम इंसानों को इंसान नहीं मान पा रहे हैं, फिर उस पाषाण के प्रतिमाओं को भगवान मानने से और त्रियंचों को इंसान और भगवान मानने से, भगवान आत्मा मानने से क्या होगा? काम बनने वाला नहीं है। अपनी 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 गलती का एहसास करने का समय है। आज अगर एहसास नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में गलती में सुधार भी होने वाला नहीं है। कम से कम इतना तो मानते हो क्या तथाकथित धर्मात्माओं? बुरा नहीं मानना। अगर हो धर्मात्मा तो बुरी मानने की ज़रूरत ही नहीं है, और नहीं हो धर्मात्मा सो भी बुरी मानने की ज़रूरत नहीं है। सोचना समझना, हम प्रत्येक कार्य आज जीवन में करते आए, ऐसा शायद ही कोई कार्य होगा, चाहे धर्म का हो, चाहे पाप का हो, चाहे पुण्य का हो, प्रत्येक कार्य तो किया, पर उसके पीछे के कारणों को समझा, उसके पीछे के भावों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। आज तक कोई कार्य हमने भावनाओं से, संवेदनाओं से जुड़ के करने का पुरुषार्थ किया ही नहीं है। और जब तक हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं निर्मल नहीं हो रही है, तब तक मात्र हम बिजुका के समान हैं, इंसान का आकार धारण करने पर भी इंसान नहीं है। प्रसिद्ध है मात्र इंसान और मनुष्य आगम ग्रंथों में, हमारे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने जितने धर्म ग्रंथ है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में उस परमात्मा का कोई लघु रूप स्वीकार किया गया है तो इंसान को किया गया है, क्योंकि मात्र उसके पास संवेदनाएं हैं। तिर्यंचों की तो संवेदना हमें दिखती है, पर दूसरे बगल में बैठे हुए इंसान की संवेदनाएं, उसकी भावनाओं को हम क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं टच कर पा रहे? क्योंकि कहीं न कहीं भीतर उन कषायों की अकड़ लेके बैठे, मैं भी तो हूं। तुमने क्या समझ के रखा है, मैं भी तो हूं। जब तक मैं कुछ हूं, तब तक तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये भान हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें ये भान हो जाएगा कि मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, उस दिन समझ लेना गोलू कि तुम कुछ समझदार बन गए हो। कुछ आया समझ में? जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मैं तो अभी शून्य हूं, मुझे पहली सीढ़ी सीखनी है, तब तुम समझ लेना कि कुछ ज्ञान का अंश, एक आध बूंद मेरे भीतर उतरी है। अगर ये लग रहा है कि मैं ज्ञानी, मैं शास्त्री, मैं अमुक, अभी आकड़ में हो।